हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होती है और उससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। क्या हर वो बात जो हमारे दिमाग में बार बार आती है वो ओवर थिंकिंग है? अगर हाँ, तो उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? अगर नहीं, तो वो क्या है और ओवर थिंकिंग क्या होती है? और जो ओवर थिंकिंग है उससे छुटकारा कैसे पाया जाए? हमारे पास जो चीज नहीं है या जो हमारी मूलभूत जरूरत है, जो कि हमारे पास नहीं है, अगर उनके बारे में आपको थॉट्स आते हैं, जैसे कि मेरे पास नौकरी नहीं है, तो ये एक मूलभूत आवश्यकता है। मेरी शादी नहीं हो रही, ये भी इंसान की एक मूलभूत आवश्यकता है। मुझे प्यास लगी है पर मेरे पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या करूं? कैसे इन थॉट से बाहर आऊं? तो देखिए, इस पे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये सब हमारी मूलभूत जरूरतें हैं, बेसिक नीड्स हैं। इस प्रकार की थॉट्स अगर आपके मन में आती हैं तो ये ओवर थिंकिंग नहीं है। ये वो थॉट्स हैं जो हमें तब तक आती रहती हैं जब तक कि हमारी जरूरत पूरी ना हो जाए। ये सब रियलिटी है जिसकी सबको आवश्यकता है और उसके लिए वो कार्य भी करता है। इस तरह की थॉट से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बस ये तो हमें वो बार बार याद दिलाती हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए हमें काम करना है, हमें अपना कर्म करना है, मेहनत करनी है, तभी वो चीजें हमें मिल पाएंगी। लेकिन अगर आपको ये थॉट्स आती हैं कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे अमीर बनना है, लेकिन कौन सी गाड़ी चाहिए, कितना पैसा चाहिए, इसकी अगर आपने कोई सीमा नहीं बनाई है, ये थॉट्स बार बार आते हैं, तो ये आपका इमेजिनेशन है जिसे आप पूरा कभी नहीं कर पाते, क्योंकि आपने इसके लिए कोई सीमा निर्धारित ही नहीं की, कोई टारगेट सेट नहीं किया कि कितने समय में कितना पैसा चाहिए, कितने समय में कौन सी गाड़ी चाहिए। आज मैं 10,000 रुपए कमाता हूं और बार बार यही थॉट्स आते हैं कि कब अमीर बनूंगा। तो जब आप 10 लाख भी कमाएंगे तब भी आपको यही थॉट्स आएंगी, क्योंकि उसी के अनुसार आप अपनी जरूरतों को बढ़ा देंगे और उसी के अनुसार खर्चा भी करने लगेंगे। यानी कि आप चाहे 10,000 कमा रहे हैं या फिर 10 लाख कमा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप कभी अमीर हो ही नहीं पाएंगे। ये थॉट आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसकी सीमा, एक निर्धारित सीमा नहीं बांध देते। जैसे कि आज मेरे पास 5 लाख की सेविंग्स है और मुझे आने वाले 5 साल में ये सेविंग्स 15 लाख तक करनी है, और जब वे निर्धारित समय पर पूरी हो जाती हैं तो आपको एक असीम शांति मिलती है और थॉट्स एक नई प्रवृत्ति की ओर, एक नई दिशा की ओर मुड़ जाते हैं और नई नई थॉट्स आती हैं जो हमें उन थॉट्स को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। यानी कि अगर एक टारगेट कंप्लीट हो गया है, तभी हम दूसरा टारगेट बनाते हैं, उस दूसरे टारगेट के ऊपर काम करते हैं, जिसके लिए हमारे पास हमारा एक मोटिवेशन होता है कि जब मैंने पहला टारगेट कंप्लीट कर लिया तो दूसरा क्यों नहीं। और ऐसे ही हम आगे बढ़ते रहते हैं, कभी भी हमारे मन में नेगेटिविटी नहीं आती और हम हमेशा अपने उन कार्यों में सफल भी होते हैं और हमेशा प्रेरणादायक भी होते हैं। ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए हमें अपने टारगेट्स को सेट करना जरूरी है। ये बात एक रामबाण की तरह बांध लीजिए कि ओवर थिंकिंग को अगर आप रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने टारगेट्स को बनाना जरूरी है और फिर उन्हें अच्छे से सेट करना, उनको एक टाइम फ्रेम देना जरूरी है। तो चलिए, आज की वीडियो से हम ये समझ सकते हैं कि ओवर थिंकिंग पे लगाम लगाने के लिए हमारी इच्छा पर काम करना जरूरी है और इसी के साथ साथ टाइम बाउंड टारगेट्स के रूप में निर्धारित करना भी अति आवश्यक है। तो चलिए, आज की वीडियो में इतना ही। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जो हमसे अभी तक ना जुड़े हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो और लाभप्रद लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed, stay safe. Have a nice ahead.
टेक केयर, गुड बाय।